बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का 21 अगस्त का पेपर शेयर कर रही हूँ। ये अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है, इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, मीन्स के कॉन्सेप्चुअल आएंगे या सीधे सीधे सिंपल जिस तरह की डेफिनेशन या एग्जांपल्स या एडवांटेजेस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर्स की क्या सेटिंग होगी, क्योंकि MGT 503 और MGT 501 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बेशुमार कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। ना रट्टा चल सकता है, ना पास पेपर से आ सकता है। जस्ट इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही बंदा पास हो सकता है, और बहुत इसका ज़्यादा कोर्स है। तो देखें, टोटल 40 आपको MCQs दिए जाएंगे, जिसमें से 33 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 7 की चॉइस दी जाएगी। अब आप 40 के 40 अटैम्प्ट कर लें, जिसमें से जो 33 सही होंगे ना, उनके मार्क्स लग जाएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेम एज इट इज़ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस दी जाएगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 33 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, ये कहाँ से आता है। देखें, जहाँ तक बात है MGT 503 की, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। इसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट खुल रहे हैं इसके बीच में। हर टॉपिक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टॉपिक से चेंज है। तो इसके लिए आपको अपने हैंडआउट्स को ही पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा करें ना, अगर आप मीन्स इसके देख लें कि किस टॉपिक में क्या बात हो रही है, क्या वर्किंग हो रही है, इसके आगे से क्या एडवांटेजेस हैं, इस थ्योरी को किसने लिखा, मीन्स के मेन बातें इसकी अपने माइंड में बिठा लें, इसको एक दो बार पढ़ लें। रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो, ज़्यादा कोर्स हो, तो आप उसका यही काम किया करें कि उसके मेन पॉइंट्स लिख लिया करें, याद कर लिया करें उस थ्योरी को किसने लिखा, या अगर कोई टॉपिक है तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या टाइप्स हैं, और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें उसकी लिख लिया करें। तो अगर कोई थ्योरी है तो इसको कब किसने ईजाद किया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया करें। ये इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखें, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, इनमें जो MGT के सब्जेक्ट है ना, खास करके MGT 503 और 501 के, इसमें ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मीन्स के यही एक ट्रिक यूज़ की जाती है कि जिसमें सिंपल सिंपल एग्जाम्पल के साथ या किसी सिनेरियो के साथ, किसी केस के साथ क्वेश्चन मिला के पूछ लिया जाए। वर्डिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मीनिंग वही होता है। बीच में जिस तरह के एक पैराग्राफ लिखे है ना कि वर्किंग ऑफ और पर्पस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन बना देंगे कि मीन्स के पीछे कोई एग्जांपल दे देंगे और कहेंगे इसके तनाजुर में इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने वजाहत करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो होता बीच में वही आंसर है, बस स्टूडेंट पजल हो जाता है। आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि पेपर में जाके आप पजल ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ब्रीफली डिस्क्राइब 3 बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ अ फॉर्मल ग्रुप डिफर्स फ्रॉम एन इनफॉर्मल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए, मैंने SOC का पेपर देखा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। MGT 501 के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स के बीच में। अब MGT 503 है, उसके बीच में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, देखें जो MGT 503 है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरह के इस्लामियात में हमारा मुसावात का चैप्टर आ जाता है, हकूकुल इबाद का चैप्टर आ जाता है, शजरकारी वाला चैप्टर आ जाता है, वादा खिलाफी वाला आ जाता है। तो मीन्स के हर चैप्टर के बीच में से एक नई स्टोरी होती है, तो उसके बीच में से लाजमी क्वेश्चन उठा के देते हैं। इसी तरह MGT के बीच में भी यही सीन है। तो जहाँ से आप देखें कि यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है, तो वहाँ से उसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लीजिएगा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनेट, इंट्रानेट एंड इंट्रानेट। ये मैंने IT के पेपर में भी देखा, CS के पेपर में भी देखा, और अब MGT के बीच में भी आ गया। आप देख लें कि MGT 503 कितने सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को अपने बीच में जम किए हुए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफाई विद 3 वैलिड रीजंस। अब ये देखें, पीछे स्टेटमेंट लगा के आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकती हैं। डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो इसको सही कर लीजिएगा, कंट्रोल है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडर बिलोंग्स टू विच द मैनेजमेंट फंक्शन एंड व्हाट द लीडर्स डू। देखें, इधर भी वही बात है कि आपने लिखना ये कि लीडर का क्या काम है, उसकी मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं।
बस आ जाएगा वही हैंडआउट्स के बीच में जो सेम उधर पैराग्राफ लिखा हुआ था, लेकिन जस्ट यहाँ पे वर्डिंग चेंज करके दे दी है। अच्छे तरीके से पहले आधे घंटे में अपने एमसीक्यूज़ को कर लीजिएगा, पीछे जो 1 घंटा बचे उसमें आराम से अपने क्वेश्चन आंसर्स को टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीइंग अ मैनेजर suggest some ways to reduce the tendency of social loafing in your employees, at least 5 ways. Question number 3, what is the purpose of using the linear programming? Explain. Question number 4, do you think that a entrepreneur should have strong decision power? Discuss why. ये बात याद रखिएगा कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी लक होती है। लेकिन अगर आप अपने हैंडआउट्स को पढ़ के जाएंगे तो आपके जहन में ये नहीं आएगा कि काश अगर मैं पास्ट पेपर पढ़ लेता तो वहाँ से ज़्यादा हो जाता। तो मीन्स कि किसी का 50% पेपर पास्ट आउट में से आ जाता है, 50% पेपर हैंडआउट्स में आ जाता है, किसी का 70 और 30 का रेशो बना के पेपर डन कर दिया जाता है, और किसी का जस्ट ज़रा सा टच किया जाता है, मीन्स कि जस्ट 1 या 2 एमसीक्यूज़ आपके पास्ट पेपर में से आती हैं। ये सब्जेक्ट मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप अपने हैंडआउट्स को ही रीड करें, वहीं से ही आपके पास पेपर्स बने हैं, सब कुछ वहीं से बना है। लेकिन ये बात भी जहन में रखिएगा कि अगर आप पास पेपर करते हैं तो 10-15 साल पहले वाली फाइल्स में से पेपर उठा के आपको कोई भी नहीं देगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई भी बात समझ में ना आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।